तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कैसे हम काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, उसके बाद गंगा आरती देखी और फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाते हैं गंगा नदी में बोटिंग करने के लिए। और बोटिंग करने के बाद हम अस्सी घाट पर रुकते हैं और अस्सी घाट यहाँ से हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द बनारस सीरीज। सो ये बनारस सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है। हम सुबह सुबह जब बोट राइड के बाद अस्सी घाट पहुँचे तो ये है अस्सी घाट। और आप जैसे सामने देख सकते हैं यहाँ पर 5:30 के समथिंग आरती होती है सुबह की, बट हमने नहीं देखी पाई। और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे संकट मोचन टेम्पल के दर्शन करने। बट हमने जो ऑटो राइड बुक किया था तो ड्राइवर ने हमें बताया कि मंदिर 3 बजे के बाद ओपन होगा और अभी दोपहर के 1 समथिंग हो रहा था। तो उसने हमसे बोला कि पहले आप लंच कर लीजिए और फिर आप आराम से जाकर दर्शन कीजिए। हमें ट्राई करना था लिट्टी चोखा। तो हम उनसे बोलते हैं हमें एक अच्छी सी लिट्टी चोखा रेस्टोरेंट जहां अच्छा मिलता हो वहां ले जाइए। और वो हमें ले जाते हैं एक बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा रेस्टोरेंट में। ये देखिए आप, एकदम फील ही बिल्कुल विलेज स्टाइल ही आ रहा था। हम जाते हैं यहाँ पर और खाते हैं लिट्टी चोखा। ये देखिए अभी यहाँ का बाहर का व्यू, देखिए कैसे चक्की रखी हुई है, आटा इसी में पिसा है। ये आप बाहर बैठ के भी खा सकते हैं बट इवनिंग में होगा, अभी तो नहीं था। इसका नाम आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं अंदर। ये बीच में तुलसी गरा टाइप का था, बहुत अच्छा था। ये सामने देखिए मिसाल वगैरह, कितना अच्छा व्यू था। थोड़ा सा बाहर वीडियो लिया, उसके बाद हम जाते हैं अंदर। और अंदर तो क्या ही कहने, आप देख सकते हैं सामने कितना अच्छा एम्बियंस था यहाँ का। हम लोग जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे से डाइनिंग टेबल पर यहाँ अंदर बैठ के खा सकते हैं या फिर आप चारपाई पर बैठ के भी खा सकते हैं। ये देखिए, और इसके अलावा आप डाइनिंग टेबल भी थे तो आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के खा सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठ खाना। ये देखिए जहाँ ये लग गए हैं हमारे लिए छोटे छोटे से टेबल, वहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, बट आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहाँ बैठना है। एंड ये देखिए ये रहा जहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं। बैठ जाते हैं, अपनी जगह ले लेते हैं एंड एक एक करके हमारे लिए डिशेस आने लगती है। चटनी, सलाद, मिर्ची, ग्रीन चिली, स्पाइसी। खाना बहुत टेस्टी था, अभी भी मेरे मुंह में बताते पानी आ रहा है। और हम थाली लेते हैं लिट्टी चोखा की, जिसमें लिट्टी चोखा भी मिलता है और साथ में दाल राइस भी मिलते हैं। ये रहा स्पाइसी सा चोखा और लिट्टी, ये रहा दाल राइस। तो एक थाली में आपको दाल राइस और 2 लिट्टी चोखा और सैलड सब कुछ मिल जाएगा। तो आप एक ही थाली में आपका हो जाएगा अगर आप चाहें। और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल था। हमारा बिल, हमने 5 लोगों ने खाया और हमारा बिल 1300 समथिंग आया था। उसके बाद ये रहा यहाँ का मेन्यू कार्ड, आप भी देख सकते हैं पॉज करके। बाद में फिर हम आ जाते हैं बाहर। ये इसका नाम है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम जाते हैं दुर्गा टेम्पल के दर्शन करने। वहाँ से बाई वॉक पे ही था, हम डिसाइड करते हैं हम वॉक से पैदल वहाँ जाएंगे और दर्शन करेंगे। ये रहा दुर्गा टेम्पल, ये भी काफ़ी पुराना टेम्पल है जो कि माता रानी का ही है। अंदर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करते हैं, बाहर प्रसाद प्रसाद लेते हैं और फिर जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। वैसे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम आपको दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, बट आप बाहर का एक ग्लिम्स ले सकते हैं। आप भी हमारे साथ बोलिए जय माता जी की। तो ये माता जी का मंदिर है आदि शक्ति माँ दुर्गा का। हम जाते हैं अंदर और जाके दर्शन करते हैं और आपसे मिलते हैं आगे।
हमारे दर्शन हो गए और उसके ये देखिए ये है तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। इस यहाँ पर बहुत सारे लाइन से मंदिर थे, ये त्रिदेव मंदिर है, बट 3 बजे के बाद ही ओपन होंगे तो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं और हम बाई निकल जाते हैं संकट मोचन के दर्शन करने के लिए। और अब बस 3 बजे ही टेम्पल ओपन होगा तो हम जाकर लाइन में लग जाएंगे। जैसे जैसे हम टेम्पल की ओर बढ़ रहे थे, ये सामने आप वॉल पे देख सकते हैं हनुमान जी के जीवन काल से जुड़े पेंटिंग्स हमारे सामने आ रही थी। ऐसे प्रतीत हो रहा था बस हम भगवान जी के पास ही पहुंचने वाले हैं। और आप भी हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। और ये रहा संकट मोचन टेम्पल, अस्सी घाट की भीड़ से थोड़ा दूर, जहां हवाओं में सीताराम का नाम घुलता है। ये है काशी का संकट मोचन मंदिर। कहते हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। यहाँ पर राइट साइड में ही शू स्टैंड और मोबाइल का जमा करने के लिए है, तो आप वहाँ पर मोबाइल रख दीजिए क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। और उसके बाद आप अंदर जाइए। सो हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं और फिर बाई ऑटो निकल जाते हैं अगले मंदिर के लिए। कहाँ अब हम जा रहे हैं महामृत्युंजय टेम्पल। ये टेम्पल काल भैरव टेम्पल की अपोजिट गली में ही है, बट यहाँ अंदर बहुत पतली गली होने के कारण ऑटो अलाउड नहीं था, सो हम बाई वॉक ही जाते हैं। महामृत्युंजय टेम्पल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक कुआं है जहाँ पर कहते हैं जो जिसका पानी पीने से आपको अमृत के जैसे फल मिलता है। और यहाँ बाहर में ही आपको काफी सारी बोतल्स की शॉप मिल जाएंगी, आप उसको ले लें और अंदर से पानी भी ले सकते हैं। कहते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ वैज्ञानिक के रूप में विराजते हैं। ये वो दरबार है जहाँ बीमार को जीवन मिलता है और भक्त को नया विश्वास। ये है वो कुआं जहाँ से आता है वो पानी। इसमें अंदर बहुत सारी फिश भी थी, आप भी देखिए। सो हमने तो इतना पानी पिया, वो पानी भी बहुत ठंडा और देते थे। हम लोग वैसे ही बाई वॉक गए थे तो प्यास भी बहुत लगी थी। सो हम पीते हैं बहुत सारा पानी और अपने साथ बहुत सारी बोतल्स भी लाते हैं हम। और उसके बाद इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ही है यह प्राचीन कुआं। मान्यता है कि इस कुआं के जल में कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां और दिव्य शक्तियां मिली हुई हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से इस जल का सेवन करता है उसके शारीरिक रोग और काल का डर दोनों ही मिट जाते हैं। सो आप भी अगर बनारस आते हैं तो यहाँ जरूर आइए, यहाँ के जल का सेवन कीजिए और इस जल को अपने घरवालों के लिए भी लेकर जाइए। सो ये मंदिर का कैंपस था जो कि काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र अलग ही धुन में गूंजता था। मानो इतना सुकून मिलता है जैसे बस यहीं रह जाने को जी चाहता है। ये टेम्पल काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर आप बहुत सारे शिवलिंग भी अलग अलग जगह पर विराजमान थे और बहुत सारे आपको पंडित जी भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेशल पूजा करानी है तो आप अंदर जाकर करा सकते हैं। ये रहा वहाँ का मेन गेट, बट अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। सो हमारे दर्शन हो जाते हैं। आप भी हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। और अब हम निकल जाते हैं मंदिर से दर्शन करने के बाद। अब हम पहुंचते हैं अपने होटल और कर लेते हैं पैकिंग। बट अभी हमारा मलाइयो खाना रह गया था, सो हम बगल में ही एक शॉप थी वहां से मलाइयो लेते हैं और मलाइयो खाते हैं, क्योंकि बनारस आए और मलाइयो नहीं खाया तो क्या ही हुआ। चलिए अब मलाइयो खाकर हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ से हमारी फैमिली अलग अलग होने वाली है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे होम टाउन और वो लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा अयोध्या। सो हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन। और ये रहा बनारस का रेलवे स्टेशन, जो कि अब हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे थे, बिकॉज आए तो हम फ्लाइट से ही थे। सो यहाँ से हम अपने MP के लिए जाएंगे, जो जहाँ पर हमारा घर है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारी ट्रेन।
हमारी ट्रेन 2 से 3 घंटे लेट थी। सो हम जाते हैं अंदर और हमें दिखता है ए लॉन्ज एक्स जो कि काफ़ी अच्छा था वहाँ के। तो हम ले लेते हैं लॉन्ज एक्सेस और थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर ले लेते हैं हमारी ट्रेन। रात में सो जाते हैं और सुबह-सुबह हम बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए सुबह-सुबह का कोहरा और खेत कितना सुंदर लग रहा है। अपने घर गाँव की खुशबू ही अलग होती है। और बस ये आप मेरी बात से समझ सकते हैं कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। बस अब हम अपने घर पहुँच ही जाएँगे थोड़ी देर में। सो इसी के साथ हमारी ये बनारस सीरीज़ ख़त्म होती है और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट जहाँ भी जाएँगे आपको भी साथ लेकर ही चलेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हमारी बनारस सीरीज़ के 3 वीडियो हैं, तीनों को भी देखिए। बहुत सारा प्यार दीजिए और बाय बाय।